नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं अनअकैडमी डिजिटल लर्निंग ऐप के इस प्लेटफॉर्म के स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स पर आपका हिस्ट्री टीचर रणधीर चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है इस समय हमारा यहाँ पर इस चैनल पर अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है राजस्थान हिस्ट्री का, और जिसमें हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश, चौहान राजवंश। इस चौहान राजवंश में कल हमने जो पढ़ा था वो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी दोस्तों। अब आज उसी जानकारी को रिकैप करवाते हुए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है सोमेश्वर चौहान का बेटा है। 1177 में राज्याभिषेक हुआ था। इसके राज्याभिषेक के समय एक आदमी इससे रुष्ट हो जाता है। रुष्ट होने वाले आदमी का नाम था जयचंद गढ़वाल। आई बात समझ में? और दोस्तों, ये जयचंद गढ़वाल जो है ये कौन है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना। ये कहां का शासक बताया है मैंने आपको, यह है कन्नौज का शासक। और यह रुष्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राज्याभिषेक समारोह में इसे आमंत्रित नहीं किया गया था, और इसी बात से रुष्ट होकर इस चीज को समझ लेता है अपना अपमान। और इसी अपमान का बदला लेने के लिए इसने हथियार बनाया अपनी ही बेटी को। इसकी बेटी का नाम है संयोगिता। और इसको क्या हथियार बनाता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसने इस संयोगिता का क्या आयोजित करवा दिया दोस्तों, स्वयंवर आयोजित करवा दिया। और इस स्वयंवर में जयचंद गढ़वाल भारत के सभी शासकों को आमंत्रित करता है, केवल एक व्यक्ति को नहीं बुलाता है जो उससे भी शक्तिशाली है, और इस स्वयंवर में आने का पहला निमंत्रण उसी के पास जाना चाहिए। वो है कौन? पृथ्वीराज चौहान। और इसका अपमान करने के लिए इस आदमी ने क्या किया, जहां पर यह स्वयंवर आयोजित होने वाला था वहां पर इसने पुतला लगवा दिया। किसका? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। वो भी दोस्तों किस रूप में? द्वारपाल के रूप में, ताकि आने वाले बाकी के शासक ये देखे कि पृथ्वीराज की हैसियत तो जयचंद के सामने उसके दरबार के एक द्वारपाल के रूप में। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। अगर यहां तक कि आपके समझ में आ गई है और आगे आप पढ़ना चाहते हैं इस कहानी को, तो एक बार सबसे पहले फटाफट इसे लाइक करो, सभी लाइक वाला बटन दबाओ। उसके पश्चात आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं उनको सबको शेयर करो, आमंत्रित करो। आपके समझ में आ रही तो उनके भी समझ में आएगी। और आगे ऐसी ही जानकारियां आपको चाहिए तो सर्वप्रथम नीचे जाइए थोड़ा सा, और लाल कलर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब, एक गुस्ते बिके भी देख, ठीक है, ताकि आपको जब भी मैं क्लास लूंगा आने वाली क्लास का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरा संपूर्ण राजस्थान और भारत का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और उस ऐप को डाउनलोड करके आप वहां पर आरपीएससी से या आपकी जो भी एग्जाम है उससे संबंधित जो भी कोर्स परचेज करते हैं, तो उस कोर्स को परचेज करते समय आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस रेफरल कोड में अगर आप प्रयोग करते हैं REN10, और REN10 अगर प्रयोग करते हैं तो आपको जो फीस बताई जाएगी उस फीस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देखो जो कल तक की बात बताई थी उससे आगे बढ़ते हैं। आप देखो, ध्यान रखना, किसका स्वयंवर आयोजित हो गया है? संयोगिता। सभी शासकों को आमंत्रित भी कर लिया। अब संयोगिता जाती है और वो स्वयंवर वाली लिस्ट उठाती है कि किस किस को आमंत्रित किया गया है, और उस लिस्ट को संयोगिता ने छोड़ो 4 या 5 बार पढ़ लिया, पर भी लिस्ट में खटे भी संयोगिता वो नाम को नहीं मिले। कौन सो नाम को नहीं मिले? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब आई को नाम क्यों ढूंढ रही? एक ही कहानी भी बड़ी अजीब है। एक कहानी जानवा के लिए चलो फ्लैशबैक में
आओ देखे 1 साल पहले क्या हुआ था। 1 साल पहले मतलब 1176 में, जब पृथ्वीराज कहीं का राजा नहीं था, सिर्फ एक क्या था, राजकुमार। उस समय की बात है। अब देखो दिल्ली का भावी सम्राट था, एक युवराज था, तो 24 घंटा ही आदमी की सिक्योरिटी रहती। स्कूल कॉलेज में भी जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेज में तो क्या को जाए 10 साल को, स्कूल में भी जाओ तो 5-4 बॉडीगार्ड साथ ही जावे, घरा भी 4 मेरे को पैरों लागेड़ो रहे, और ओई पे सिक्योरिटी से परेशान हुआ आदमी। वो आ चाहेगा आप अकेला भी कभी मस्ती मारेंगे, वो ई फिराक में इन संयोगिता भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी। कॉलेज में आया जाया करे, एक दिन दीतवार को दिन रविवार, संयोगिता के कोई कॉलेज की छुट्टी, गर्मियों को टाइम, और संयोगिता जाए के आपका बापू ने बोली, कौन है संयोगिता को, बापू जयचंद गैरवाल, कि बापू मेरी घूम भान जाबा की इच्छा हो रही। बापू बोले बेटी चली जा घूमने। तो संयोगिता टूर पर निकली और घूमते घूमते आ गई इस अजमेर वाले मरुस्थली क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र है ये, मरुस्थली क्षेत्र। गर्मियों का सा टाइम था, इधर रविवार का दिन है, पृथ्वीराज भी दोपहर के टाइम पर देख मोको और सिक्योरिटी दे चकमो और फरार हो, और वो भी ई मरुस्थली क्षेत्र में घूम रहे, और वो भी ई मरुस्थली क्षेत्र। संयोगिता भी इधर ही घूमने आई हुई, 20 साल की संयोगिता, 10 साल को पृथ्वीराज। आप देखो अजमेर वाला क्षेत्र मरुस्थली क्षेत्र है, वैसे मरुस्थली प्रदेश में तो नहीं लेते इसको, पर्वतीय प्रदेश में लेते हैं, परंतु जो मैदानी भाग है इसका वो अधिकांश मरुस्थली है। और राजस्थान का जो थार का मरुस्थल वाला क्षेत्र है, इसमें आपको पता होगा गर्मियों के क्षेत्र, गर्मियों के दिनों में इस क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट रहता है किसका, भूतेला, या जिसे हम मारवाड़ी में बोलते हैं बबूलिया, बोलते हैं ना, जानो ना, बगुड़ियो, बबूलियो, भूथेलो। हवा का कीपाकार बवंडर आता है, और कितना तीव्र आता है, और उस तीव्र बवंडर के सामने ऐसा बच्चा आ जाए। तो दोपहर का समय था, पृथ्वीराज इस मरुस्थली क्षेत्र में घूम रहा है, और घूमते घूमते चपेटे में आ गया एक बगुड़िया, और 5-4 मिनट उस बवंडर में उड़ जा रहा, और वो सीन देख रही है कौन, ये संयोगिता। जैसे वो भूथेला आता है, संयोगिता की नजर पड़ गई, और नजर पड़ी तो देख लिया कि ये छोरो तो गयो काम, उलझ गई कमा। 5-10 मिनट इतना घुमा कि 5-10 मिनट बाद में पृथ्वीराज के वो बबूलिया के चक्कर से मुक्ति तो मिलती है, परंतु पृथ्वीराज जो है ये फंस गया रेत के एक टीले के नीचे, और ए पर नजर पड़ रही है कि संयोगिता की। और जी आई वो बबूलियो उठो, और संयोगिता बाकी ले आ पड़ा आदमी नर्रा बोलो भाको, टिंगर दबगो की को दबे नीचे, और बात हंसमुर पावड़ा तगारी कर कराया, आपकी मेहनत इन पकड़ बारे निकालियो ना पूरा के टुंपा लाग रहा, नाका मेर, आंख्या मेर, काना में रेत पजरा की, जड़ खाए रेत आपको चारी मेर सुइया, और काई कह रे, बोले थैंक यू। पृथ्वीराज संयोगिता ने कह रहे कि थैंक यू, तन पतो को नहीं तो आज की जान बचाइए, फिर भी तुमन जाने को नहीं, तन इंट्रोडक्शन के लिए बता दी, मैं पूरे भारत का राजकुमार हूं, आने वाले समय में पूरे भारत का मैं राजा बनूंगा। आज तूने मेरी जिंदगी बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या कर दिया है, उपकार। और पृथ्वीराज कह रहा है संयोगिता को, अगर जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो एक बार इस बंदे को याद जरूर कर लेना, इस उपकार का बदला चुकाऊंगा। एक 10 साल को टाबर और यान का डायलॉग मार रही संयोगिता, तो इस जगह फिदा होगी ही पृथ्वीराज पर, टाबर पर दिले आए, अठे तन मन धन सू स्वीकार कर चुकी। और आज अठे देखो, अठे स्वयंवर आयोजित हो रखे, और इस स्वयंवर में किन्ने कौन बुलायो, पृथ्वीराज ने कौन नहीं बुलाया। एक कारण संयोगिता काई कर रही है,
स्वयं विवेक की शक्ति काम में ले रही है। संयोगिता आमंत्रित करे है कि नहीं पृथ्वीराज ने, कि पृथ्वीराज तूने 12 महीने पहले कहा था एक बार कि कभी कोई संकट आए तो बंदे को याद करना। आज देखना चाहती हूं बंदे में कितना के दम है। कहानी समझ में आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई बात समझो। आज देखना चाहती हूं इस बंदे में कितना के दम है। तुझे तो पता होगा ही, बोलो मेरे बाप ने मेरा आयोजित कर रखा है स्वयंवर, और उस स्वयंवर में बोले पृथ्वीराज तुझे बुलाया नहीं, और मैं चाहती हूं कि तुम उस स्वयंवर में भाग ले और मुझे ले जाए, मैं तेरे साथ विवाह करना चाहती हूं। बाकी मुझे लगता तो नहीं है कि इस बंदे में दम है, क्योंकि तेरे में तो दम होता तो मेरा बाप तेरा पुतला नहीं बनवाता, वो भी किस रूप में, द्वारपाल के रूप में। और इयान को लेटर लिखी और संयोगिता स्पीड पोस्ट कर दियो भी लेटर ने की के करने पृथ्वीराज के करने। और सुबह सुबह डाकियो पैगाम ले रहा है पृथ्वीराज के लिए। पृथ्वीराज कागज पढ़ रहे रोवला, क्योंकि बड़ाई भी आदमी ने कंडा की लगानी चाहिए। कई बार खुद की ज्यादा फेंक देगा ना, खुद का पगामी उलझ जाया कर। और ई ठोड पृथ्वीराज की समस्या ने पहचाना एक 2 युवा चढ़ती जवानी का सेनापति, कौन, भुवनमल और खांडेराव। वह दोनों पृथ्वीराज ने पूछो तो रोकबा की काई बात है, बेइज्जती थोड़ी हो रही है, पुतलो लगा बस। पृथ्वीराज कह रही पुतलाली बात को नहीं, बात कुछ से और ये थे समझो कौन काई बात है, साफ साफ बताए, संयोगिता चाहिए तन। और अब बात की पृथ्वीराज रोते बोलो हाँ संयोगिता चाहिए। तो भुवनमल और खांडेराव कहीं बोल रहा है कि अगर संयोगिता चाहिए ना तो पहले नहा धो और तैयार तो हो, यहाँ का कुन बीन नहीं देखो, बीननी चाहिए तो बीन तो बन पहले। और भाई साहब पृथ्वीराज तो 5 मिनट में नहा धो के और पैर सापा शेरवानी बन बींद और आए लियो भुवनमल और खांडेराव का। बोलो अब लार दो संयोगिता, अब देखो आज चलना ब्याह करवाने में कौन सी जगह जटे संयोगिता को स्वयंवर हुआ। विश्व पहली एक बार वीडियो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। लाइक में बहुत कंजूसी कर रहे होते। अगर आप विस्तार से सभी सब्जेक्ट इतिहास के, राजस्थान, इंडिया और विश्व वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, और वहां पर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो कोर्स परचेज के समय एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस रेफरल कोड में आप अगर मेरा रेफरल कोड काम में लेते हो REN10 तो आपको जो फीस बताई जाती है उसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप मेरे सारे वीडियो वहां पर आराम से देख सकते हो। तो अब देखो आगे, भुवनमल और खांडेराव ले रवाना होगा पृथ्वीराज ने कौन सी जगह, बी जगह जी जगह स्वयंवर आयोजित हो रहे हैं कि को संयोगिता। पांडाल लगा, टेंट वेंट तान रखी, और उसी पांडाल के प्रवेश द्वार पर पुतला लगा हुआ है द्वारपाल के रूप में, किसका, पृथ्वीराज। भुवनमल, खांडेराव और पृथ्वीराज ये पहुंचे कोई रात के टाइम पर 1-2 बजे, एक आधा पेरादार था। और भुवनमल और खांडेराव ने देखा कि बात तो वही है जो पत्र में लिखी हुई थी, उस लेटर में जो लिख के भेजा था। तो बेइज्जती तो तगड़ी कर रही है वो, और पहरा भी सख्त कर रखा है, ऐसे तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब देखो भुवनमल और खांडेराव यहां पर एक बार फिर पृथ्वीराज से कहते हैं कि पृथ्वीराज गाड़ी सोच लिए दिमाग में, एकदम पक्का है ना कि संयोगिता चाहिए, तो बोलो चाहिए, तो बोलो संयोगिता चाहिए, तो मैं जितो बोला बितो ही काम करेगा, बेसु फालतू करो तो तेरो तो काम जचगो मारे और जुट दिलवाओ। बोलो थे कैसे ने बी आई करशो, बस मैं संयोगिता दिलवाती हूं, तो बोलो ठीक है। अब देखो ये पुतले क्या होंगे, या तो किसी धातु के बने हुए होंगे या लकड़ी वकड़ी के बने हुए होंगे। ये अंदर से क्या होते हैं, खोखले होते हैं,
प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है पांडाल के। भुवनमल और खांडेराव पृथ्वीराज को क्या कह रहे हैं, बोलो अच्छा, और रात के समय में इस पुतले में घुसा देते हैं किसको, पृथ्वीराज को, और घुसाते समय बोलते हैं इसी में बैठे रहना, अगर संयोगिता को तेरे आना है और तेरे से ही प्रेम करती है तो यहां तक आएगी, और यहां अगर एक बार संयोगिता आ गई तो पृथ्वीराज फिर संयोगिता अपने ससुराल अजमेर ही जाएगी, और अगर यहां तक नहीं आए तो चुपचाप बैठे रहना, काल रात नहीं निकालूंगा दिन ने क्यों कर दिए, तो तू भी मरोगे और माने भी मरवाओ। आप देखो आगे को कहीं सीन बन रहे। विश्व पहले एक बार वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फटाफट। अब आगे को सीन कहीं है, एक बार दोबारा सु समझो। स्वयंवर आयोजित हुआ, किसका स्वयंवर होना है, संयोगिता का। किसका आयोजित होना है, संयोगिता का। एक एक चीज को देखो अलग अलग कोने पर रखकर देखते हैं। इस स्वयंवर में पुतला लगाया गया है अपमान करने के लिए द्वारपाल के रूप में, किसका, पृथ्वीराज का। परंतु पृथ्वीराज और उसके दोनों सेनापति मिलकर गेम खेलते चालाकी से। दोनों सेनापति कौन कौन है, भुवनमल और खांडेराव। ए नजर रख रहा है दूर बैठे दिन में छुप कर कि काई कांड हुआ आज। एक पुतला में पहली सु पृथ्वीराज छुप रहा के। अब देखो स्वयंवर आयोजित करवाओ आज सुबह सुबह 8 बजे स्वयंवर आयोजित हुई। जयचंद ले आयो आपकी बेटी पांडाल के मारे, उन्होंने संयोगिता, और संयोगिता का हाथ में दे दी वरमाला, और इस जगह लाइन लाग रही है पूरा भारत का छोटा मोटा हर प्रकार का शासक, कोई लांबो, कोई छोटो, कोई मोटो, कोई पतलो, कोई काड़ो, कोई गोरो, कोई बूढ़ो, कोई जवान, अलग अलग वैरायटी का पीस खड़े हैं। और जयचंद संयोगिता का हाथ में माला दे और बोलो बेटी तुम चौको लागने, वो प्रोडक्ट तू छांट ले, वो आज सुनते हो। और संयोगिता ले ली वरमाला हाथ में, संयोगिता ले ली वरमाला हाथ में और रवाना होगी एक एक करने। शासक करने जा बिको मुंह देखे, और मुंह देखे कहीं बोले दूसरा कंजा बिको मुंह देख, सबके टिचकारी मार दी। सब ने रिजेक्ट करते करते संयोगिता लास्ट में पहुंची गेट पर लगेड़ा की करने पुतला के घर, और 2 मिनट खड़ी खड़ी भी पुतला नहीं आई। पहले तो निर्घ्य, और नियारबा के बाद में 2 मिनट बाद में संयोगिता वरमाला की का गला में डाल दी ई पुतला का गला के, और जिया ही पुतला में वरमाला पड़ी तो थाने पतो होना चाहिए पुतला के मां कौन है, पृथ्वीराज। अंदर से निकलता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज तुरंत उठा फेंके पुतला दूर, और इस संयोगिता को पकड़ हाथ और बिठा आपकी घोड़ी पर, और लेर भागो किन्ने, अजमेर खंड, किन्ने, अजमेर खंड। वो पूरो घटनाक्रम या आंख झपकबा के सागे हो, पुतला वरमाला डली डलबा के सागे पुतलो अलग, पृथ्वीराज आउट, संयोगिता ने पकड़ी बिठाई घोड़ी पर, बोल चाहे वो आंख झपकबा के साथ हुई घटनाक्रम की कोई के समझ में को नहीं आयो हुयो कहीं। 5 मिनट बाद में को काट मा चोर छोरी न उठा लेगो, छोरी न उठा लेगो, कई बोल छोरी भागी, छोरी भागी, कोई के समझ में को नहीं आयो कि बगार लेगो या उठार लेगो या छोरी खुदे भागी। जयचंद बोलो पकड़ो, बोलो पीछा भागो, तो अठे 2 बॉडीगार्ड कौन खड़े है, भुवनमल और खांडेराव। ए दोनों आर बारेगा ले लट, बोलो रुक जयचंद, बीननी जी जगह जानी भी जगह पूछ की। बीननी बोले स्वयंवर मां सुबारे निकले बाद में ससुराल ली जाया करे, तो टेंशन मतलब बात तो आपके सास रहे गई। अब देख बोलो ब्याह हो, बीननी विदा हुई है, बाकी की रस्म बाकी रखी। जुआरी जफारी तो दे दे, समटूनी तो कर ले आप, और बस जुआरी वालों काम बाकी को कौन कर दियो, भुवनमल और खांडेराव।
अठे हुई जचार लड़ाई और भी लड़ाई जचार कूटो की नहीं जयचंद। और ई प्रकार सु जो जयचंद अपना आपकी बेइज्जती मानी ही कि मन ने पृथ्वीराज का राज्याभिषेक समारोह में कौन बुलायो आ मारी बेइज्जती है, वो जयचंद आज आपके घर बैठे हो आपकी बेइज्जती करवा रहा, आपकी बेइज्जती के स्क्वायर लगवा ली। और यहां पर जितने भी शासक हैं वो तमाम थूथू कर रहे हैं किसकी, जयचंद की। ये जानबूझकर इसने ऐसा काम किया। बोले इसको पता था कि पृथ्वीराज हम सबसे शक्तिशाली है, तभी ये ढोंग रच रहा था। तुझे पता था तेरी बेटी की सेटिंग पृथ्वीराज के साथ है तो बी के साथ ही ब्याह करवा दे, तो मन बुला मां की बेइज्जती करने की क्या जरूरी, पर तुम ने बुलाया इसलिए बुलाया कि मन ने दिखा सके कि थासु सबसे शक्तिशाली पृथ्वीराज है, वो तो देखो फेरामाऊ भी उठा ले। और इस प्रकार से आज जयचंद की जब दोबारा बेइज्जती हुई तो ई बेइज्जती के बाद में तो जयचंद तय कर लियो, बोलो मरूर मारूं चाहे कुछ भी हो जाए, पर पृथ्वीराज ने को नहीं बख्शू। अब तो पानी सर के ऊपर से चला गया। बोले अब जयचंद आगे क्या करता है, क्या जयचंद कभी अपने इस अपमान का बदला ले पाएगा, होगा क्या और क्या नहीं होगा, ये जानने के लिए आगे चलते हैं हम। उससे पहले अगर आ बात थारे समझ में आई वो ब्याह वालों सिस्टम था ना बढ़िया लग्यो, यान को ब्याह रोजीना ही होना चाहिए और थाकी नजर में उतो रहना चाहिए, तो सबसे पहली वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है चैनल। और बिग के बाद में और ज्यादा विस्तार से जानवा के लिए, और ज्यादा डिटेल से पढ़वा के लिए, सारा टॉपिक पढ़वा के लिए अनअकैडमी का किसका, देखो ये यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है ना अनअकैडमी, ये स्पेलिंग लिख लेना UNACADEMY। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के पश्चात उसमें आप कोर्स सिलेक्ट करो। उस कोर्स को सिलेक्ट करते समय आपको एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। उस रेफरल कोड में आप रेंट 10 लगाओगे तो आपको जो फीस निर्धारित की गई है आपके कोर्स के लिए, उस फीस में से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो आगे की बात क्या है कि जयचंद अपनी इस अपमान का बदला ले पाता है या नहीं ले पाता है, ये जानेंगे हम अगली कहानी में। जयचंद बदला ले पाता है या पृथ्वीराज वापस ऐसे ही इसका बार बार अपमान करता है, क्या होता है इस कहानी में, ये जानने के लिए देखना पड़ेगा आपको अगला एपिसोड। अगला एपिसोड इसी चैनल पर इसी समय कल मिल जाएगा, तो आप कंटिन्यूअस बने रहें। जो कई स्टूडेंट्स की समस्या है कि सर व्हाइट बोर्ड वाले वो और ये, तो देखो थोड़ा सा धैर्य रखो, एक दिन में सारी व्यवस्थाएं नहीं होती। जिस दिन मैं व्हाइट बोर्ड से पढ़ाता था उस दिन तो आपको ये चीजें अच्छी लगती थी, तब तो आप क्या करते थे सर उस ऐप की तरह पढ़ाओ, सर उस ऐप की तरह पढ़ाओ। अब आज आपको वापस व्हाइट बोर्ड चाहिए, तो धीरे धीरे सारा ही जुगाड़ होगा। कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ये टॉपिक पूरा होने के पश्चात जैसे ही अजमेर के चौहान कंप्लीट होंगे, मैं अजमेर के चौहानों के आपके सामने क्वेश्चन क्विज लेकर के आऊंगा, जिसमें एकदम लाइव रूबरू होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आपके आंसर चेक कर करके बताऊंगा कौन सही है कौन गलत है। तो दोबारा रिकेप कर लेना इनको, ठीक है। आज 6वीं क्लास हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब तो निश्चित कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहें इसी प्रकार से हमारे साथ अनअकैडमी और वाईफाई स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राम राम।